नशे की हालत में ईशा गिरी सूरज के बाहों में और बताई अपनी और आकाश की शादी की असली सच्चाई। प्यारे दोस्तों, आपका फेवरेट टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी में आने वाला है इंटरेस्टिंग सीन। दोस्तों, आकाश ईशा के पास आकर ईशा को बता दिया है कि कल एक पार्टी है। जिले में नए कलेक्टर के रूप में सूरज के आने की खुशी में पार्टी है, तुम्हें भी चलना है मेरे साथ। ईशा काफी खुश होती है कि फाइनली वो 1 साल बाद सूरज को देखेगी, और वो भी IAS ऑफिसर के रूप में। लेकिन दोस्तों, आकाश एक प्लानिंग बना लिया रहता है। वो ईशा को इसलिए लेकर पार्टी में जाएगा ताकि सूरज और ईशा दोनों को तड़पाए। हाँ दोस्तों, जैसे ही पार्टी में आकाश और ईशा आते हैं, आकाश ईशा की बाहें पकड़ लिया रहता है और एक पति पत्नी की तरह सूरज के पास लेकर जाता है और सूरज के पास ईशा को लेकर जाता है और सूरज से कहता है कि आप इनसे मिलिए। ये है ईशा आकाश सिंह, मेरी पत्नी। मैं उनसे काफी प्यार करता हूँ। हो सकता है कि आप अपने बीते हुए दिन को भुला लिए होंगे। ये तो आपकी पहली पत्नी थी ना। लेकिन गुस्से में सूरज आकाश को जवाब देता है और कहता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी को कब के अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया हूँ। ये बात सुनकर आकाश चौंक जाता है और ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोस्तों, आकाश और ईशा एक साथ पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं और आकाश ईशा को जबरदस्ती पकड़कर डांस कर रहा होता है। सूरज वो नजारा देखकर काफी तड़प रहा होता है और ड्रिंक लेकर पी रहा होता है। ताइमा सूरज के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सूरज ताइमा से कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं संभाल लूंगा। ईशा काफी नाराज रहती है आकाश के बिहेवियर से और उसे धक्का देकर अलग होती है और आकाश से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुमसे आते समय कहा था ना कि तुम मुझे अब टच मत करना। हमारी शादी एक दिखावा है। तुम सूरज के सामने मुझे जलील करने के लिए लेकर आए हो पार्टी में ना, ताकि सूरज फिर से तड़पे। आकाश काफी खुश होता है और ईशा से कहता है कि तुमने मेरा प्लान ठीक से समझ लिया। देखो तुम्हारा आशिक किस तरह दारू पी रहा है और हम दोनों को देखकर तड़प रहा है। ड्रिंक सामने था। ईशा बिना सोचे समझे ड्रिंक पीने लगते हैं और लगातार पीती है और आकाश से कहती है कि मुझसे दूर रहो। अगर मैं चाहूं तो मैं अभी जाकर सूरज को सच्चाई बता दूंगी। लेकिन आकाश ईशा से कह देता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो जाके बता दो। और दोस्तों, ईशा पूरी नशे में रहती है। सूरज के काफी करीब जाती हुई नजर आती है और सूरज के पास आकर खुश होती है और कहती है कि तुमने आखिरकार IAS ऑफिसर बन गए। सूरज, अपना सपना पूरा कर लिए। मैं बहुत खुश हूँ। ईशा बिना सोचे समझे दोस्तों सूरज के गले लगा लेती है। उस वक्त सूरज भी ईशा का गले लगा लेता है, जैसे कि सूरज समझ लिया कि ईशा उसकी पत्नी है। पार्टी में आकाश और ताइमा वो नजारा देख लेते हैं। सूरज फिर से ईशा को अपने से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा गिरने की कगार पर आ जाती है। लेकिन सूरज ईशा को बचा लेता है और दोनों एक रोमांटिक तरह से एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। आकाश काफी गुस्सा होता है और ताई जी भी। दोस्तों, ईशा सूरज की आंखों में खो जाती है और अपनी सच्चाई पूरी तरह से बताने लगते हैं कि वो आकाश के साथ शादी में खुश नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ईशा सूरज से नशे के हालात में कह देती है कि उसकी शादी आकाश से नहीं हुई है। ईशा सूरज से कहती है कि सूरज, मैं आज भी तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने मेरे गले में मंगलसूत्र डाल दिया था। याद करो कि तुम शादी के समय दूल्हा बनकर मेरे साथ साथ फेरे लिए थे और मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। लेकिन आकाश ने तुम्हें बेहोश करके कमरे में कर दिया और दिखावे के रूप में दुनिया वाले की नजर में हम दोनों शादीशुदा हैं। अब दोस्तों, ईशा के बाद सूरज काफी अपने दिल पर ले लेता है और पिछले शादी वाले दिन याद करने लगता है और उसको ये याद आने लगता है कि वो ईशा के गले में मंगलसूत्र डाला था और उसके बाद उसको कुछ याद नहीं आता है। लेकिन उससे पहले ही आकाश ईशा को अपने पास खींच लेता है और ईशा से कहता है कि ये क्या कर रही हो तुम? अपनी हद भूल गई हो। ये तुम्हारा पति नहीं है, मैं तुम्हारा पति हूँ। जबरदस्ती आकाश ईशा के साथ करने लगता है। आकाश सूरज से भी कहता है कि सर, भले ही आप मुझसे सीनियर होंगे, आप मुझे सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये मत बोलिए कि ईशा मेरी पत्नी है। लेकिन अब सूरज भी आकाश को करारा जवाब देता है और कहता है कि कैसी पत्नी है? तुम भूल गए हो कि उस वक्त शादी के समय मैंने ईशा के गले में मंगलसूत्र डाला था और ईशा जी की शादी मेरे साथ हुई थी। तुम दोनों बस पति पत्नी के नाटक कर रहे हो। मैं ईशा जी से दूर इसलिए गया था ताकि मैं ईशा जी को बता सकूं कि मैं उनके लायक हूं। मैं IAS ऑफिसर बनकर आया हूं। वो दिन मुझे याद नहीं था, लेकिन ईशा जी ने नशे में सब कुछ बता दिए हैं। ईशा जी अब मेरी हैं। आकाश गुस्सा हो जाता है। ताई जी सूरज के हाथ पकड़कर उसको संभालती हैं और ईशा से दूर करती हैं। गुस्सा हो जाता है आकाश ईशा पर, क्योंकि पार्टी में बहुत मेहमान आए थे। आकाश के कुछ दोस्त भी थे। सबको मालूम चल जाता है उसकी शादी की असलियत, लेकिन ईशा अभी भी नशे में रहती है। गुस्से में आकाश ईशा से कहता है कि अपने होश में आओ, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। गुलाब सिंह को फोन करूं क्या? गुलाब सिंह के नाम लेते ही ईशा डर जाती है और थोड़ा होश में आने की कोशिश करती है और असलियत देखी है अपनी आंखों से। थोड़ा उसका नशा उतर जाता है ईशा का, और आकाश से कहती है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरा सर्द इतना दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन आकाश गुस्सा रहता है ईशा पर और कहता है कि तुमने पार्टी में जो हरकत की है, अब उसका सबक तुम्हें मिलेगा। ईशा आकाश से पूछती है कि मैं ऐसा क्या कर दिया पार्टी में? गुस्से की हालत में आकाश उसकी पूरी सच्चाई बताता है और वीडियो भी दिखाता है। ईशा जब खुद को सूरज के बाहों में देखती है तो काफी दंग रह जाती है और सूरज की तरफ देखती है। सूरज ईशा की तरफ देखकर खुश होता है
ईशा को समझ में आ जाता है कि सूरज को वापस सच्चाई मालूम चल गई है। उसको डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, क्योंकि अब दोस्तों सूरज IAS ऑफिसर बन गया है। वो जैसा चाहेगी वैसा ही ईशा के साथ कर सकता है। आकाश भी नहीं रोक सकता है और गुलाब सिंह भी नहीं है। लेकिन ईशा जानती है कि अगर मैं आकाश को छोड़कर सूरज के साथ रहने लगूंगी तो गुलाब सिंह मेरी माँ के साथ ठीक से पेश नहीं आएंगे और मेरी माँ का इलाज भी नहीं करवाएंगे। दोस्तों वो मजबूरी में फिर से जो सूरज के साथ सपने देख रही थी फिर से कुर्बानी कर देती है और आकाश से माफी मांगती है और कहती है कि गुलाब सिंह से शिकायत मत करना, आइंदा ऐसा गलती नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, अभी यहां से जाना चाहती हूं, मुझे घर लेकर चलो। अब दोस्तों सूरज को पूरी क्लियर हो गई है कि ईशा जी की शादी आकाश से नहीं हुई है, अभी भी वो उसकी पत्नी है। लेकिन ताई माँ गुस्सा हो जाती है, ईशा को गुस्से की नजर से देख रही होती है। अब दोस्तों देखना यह है कि सूरज का क्या बड़ा फैसला होगा। आगे की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।